To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था 16 बिट के डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन और 16 बिट के कुछ अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। तो आई थिंक आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पहले प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, तब आपको ये अपकमिंग वीडियोस समझ में आएंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 8 बिट लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इनसे माइक्रो प्रोसेसर में अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं एग्जामों में। तो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर डेली बेसिस पर आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया है अलग अलग सब्जेक्ट के। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट की लिंक आपको दिख रही होगी, जिस पर क्लिक करते ही आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां पर वो क्वेश्चंस देख सकते हैं और उनका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है। These instruction execute on the basis of content of accumulator. After the execution of this instruction, content of accumulator rotate by 1 bit right और 1 bit left as per instruction। मतलब जैसा कि आपको इंस्ट्रक्शन गिवन होगा उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो आपका एक्यूमुलेटर का कंटेंट होगा। एक्यूमुलेटर में आपका क्या 8 बिट के डेटा होता है। तो 8 बिट का डेटा जैसे कि हमने इंस्ट्रक्शन दिया, तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट या तो आपका लेफ्ट मूव कर जाएगा 1 बिट से या राइट में मूव कर जाएगा 1 बिट से। तो हम इसके इंस्ट्रक्शन देखते हैं जो इस कैटेगरी में आपके आते हैं। आरएलसी के बाद आपको कोई भी ऑपरेंड की वैल्यू गिवन नहीं होगी। तो आरएलसी इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विदाउट कैरी। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, एक्यूमुलेटर विल रोटेट लेफ्ट बाई 1 बिट विदाउट कैरी। मतलब जो एक्यूमुलेटर में आपकी 8 बिट स्टोर होगी, एक्यूमुलेटर में मान के चलिए ये कोई आपकी 8 बिट स्टोर है, तो एक्यूमुलेटर को लेफ्ट से मूव करवाना है। ये एक्यूमुलेटर का लेफ्ट हो गया और ये एक्यूमुलेटर का राइट हो गया, ये लेफ्ट और ये राइट। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर विल रोटेट लेफ्ट बाय 1 बिट। मतलब 1 बिट से आपका जो एक्यूमुलेटर होगा वो लेफ्ट से मूव कर जाएगा। तो लेफ्ट से आपकी ये बिट आगे यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। और ये अभी हम आगे देखते हैं कि ये कैसे स्टोर होती है इसमें। अगला इंस्ट्रक्शन आपका क्या आता है इसमें, RAL मतलब रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विद कैरी। ये आपका क्या था, RLC मतलब विदाउट कैरी और RAL का मतलब है विद कैरी। तो एक्यूमुलेटर विल रोटेट लेफ्ट बाय 1 बिट विद कैरी। इसमें क्या था आपका विदाउट कैरी और इसमें विद कैरी। ये इंस्ट्रक्शन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, तो आपको याद रखना है। RLC मतलब विदाउट कैरी और RAL मतलब विद कैरी। मतलब अगर इसमें C है तो आपका विदाउट कैरी होगा और यहाँ पर C नहीं है तो विद कैरी होगा। ये आपको याद रखना है, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अभी तो हमने लेफ्ट वाले देखे थे, अब अगला क्या है आपका RRC मतलब रोटेट एक्यूमुलेटर राइट विदाउट कैरी। यहाँ पर C है तो विदाउट कैरी। तो एक्यूमुलेटर का जो डेटा होगा वो अब राइट से रोटेट होगा, राइट वाली बिट आपकी रोटेट होगी लेफ्ट में आएगी विदाउट कैरी मतलब कैरी के बिना। और तो अगला इंस्ट्रक्शन है आपका RAR मतलब रोटेट एक्यूमुलेटर राइट। मतलब राइट से एक्यूमुलेटर आपका मूव होना स्टार्ट होगा विद कैरी। सॉरी यहाँ पर विदाउट नहीं है, यहाँ पर विद होगा। RRC यहाँ पर C है तो विद आउट कैरी होगा और यहाँ पर C आपका नहीं है तो विद कैरी होगा। ये यहाँ पर आप करेक्शन कर लें, इसमें विद कैरी होगा इसमें। और इन चारों जो इंस्ट्रक्शन हमने देखे हैं इनकी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज कितनी होगी, 1 बाइट। ये चारों 1 बाइट के इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इनके साथ ना तो आपको कोई ऑपरेंड की वैल्यू गिवन है, ना डेटा ना एड्रेस। तो ये इनकी इंस्ट्रक्शन वर्ड साइज कितनी हो गई, 1 बाइट। इनका ऑपरेशन क्या होता है, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर रोटेट बाय 1 बिट एज पर इंस्ट्रक्शन। मतलब जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट होगा वो रोटेट होगा या तो लेफ्ट से या राइट से अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। अब इसमें एक चीज देखते हैं, कैरी आपकी दो टाइप से होती है इसमें। ये जैसे कैरी है मान के चलिए, तो कैरी एक तो आपकी ओवरराइड होती है और दूसरी आपकी शिफ्टिंग होती है। तो इन इंस्ट्रक्शन को अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमने देखा था वो था आपका RLC मतलब रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विदाउट कैरी। यहाँ पर C है तो विदाउट कैरी। ये मान के चलिए आपका 8 बिट का एक्यूमुलेटर का डेटा गिवन है। तो इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या था, एक्यूमुलेटर को लेफ्ट से मूव कराना है विदाउट कैरी। मतलब कैरी यहाँ पर कोई आपकी बिट होगी या तो 1 होगी या 0 होगी। तो लेफ्ट से एक्यूमुलेटर का लेफ्ट ये हुआ और एक्यूमुलेटर का राइट ये हुआ। तो रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विदाउट कैरी। तो लेफ्ट से लेफ्ट की जो बिट है यहाँ पर D7 बिट है
D7 बिट आपकी मूव होके यहाँ पर राइट में आ जाएगी और ये D7 बिट आपकी कैरी को ओवरराइट कर देगी। मतलब कैरी आपकी प्रीवियस में जो भी हो, अब उसमें D7 आपका स्टोर हो जाएगा। D7 पर या तो आपका 1 होगा या 0, वो आपका कैरी में स्टोर हो जाएगा। तो D7 ने क्या किया, कैरी को यहाँ पर ओवरराइट कर दिया और D7 यहाँ पर आपका मूव हो गया, क्योंकि ये क्या था आपका रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विदाउट कैरी, बिना कैरी के ही आपका यहाँ पर देखिए लेफ्ट से मूव कर रहा है एक्यूमुलेटर का कंटेंट। अगला इंस्ट्रक्शन था आपका RAL, इसका मतलब क्या था, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विथ कैरी, मतलब इसमें एक्यूमुलेटर का जो डेटा था उसको लेफ्ट से मूव कराना था विथ कैरी। तो यहाँ पर मान के चलिए आपकी कोई कैरी है, तो D7 ये आपकी बिट यहाँ से स्टार्ट हुई मूव होना, तो ये इसने कैरी को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर। जैसे मान के चलिए D7 में आपका 1 था और प्रीवियस में कैरी आपकी 0 थी, तो ये 1 जाके कैरी को यहाँ पर रिप्लेस किया इसने, तो कैरी में हो जाएगा आपका 1 और जो कैरी आपकी 0 थी वो मूव हो जाएगी आपकी D0 पर। मतलब सीधे सीधे कैरी को इसने शिफ्ट कर दिया, जो D7 बिट थी वो कैरी को शिफ्ट कर दिया, तो D7 बिट आपकी यहाँ पर आ जाएगी और जो कैरी होगी वो आपकी यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो ये इनके अभी हम एक एग्जांपल और देख लेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप बस ये देखते जाइए इसमें। तो इस कैटेगरी में हम अब अगला इंस्ट्रक्शन देखते हैं RRC। RRC का मतलब क्या होता है, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट विदाउट कैरी, मतलब हमें एक्यूमुलेटर को राइट से रोटेट करवाना है बिना कैरी के। तो सॉरी यहाँ पर ये लेफ्ट नहीं है, ये लाइन नहीं होगी, ये आपकी कहाँ से मूव होगी, राइट से। एरो का मार्क आपका इस साइड आएगा और यहाँ पर एरो का मार्क नहीं होगा, एरो का मार्क होगा आपका इस साइड, क्योंकि एक्यूमुलेटर को हमें राइट से मूव कराना है। राइट हुआ आपका ये एक्यूमुलेटर का और लेफ्ट हुआ ये, तो ये लेफ्ट में हम लेफ्ट साइड से मूव करा रहे थे और राइट में हम राइट साइड से मूव कराएंगे। और RRC का मतलब क्या था, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट विदाउट कैरी, मतलब बिना कैरी के हमें इसको राइट से मूव कराना है। तो जो D0 की जो बिट होगी वो आपकी सीधे सीधे आ जाएगी D7 की जगह पर और कैरी को ये D0 की बिट आपकी ओवरराइट कर देगी। ठीक है, तो ये आपको इसमें याद रखना है। अब इसका अगला इंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं RAR। इसमें भी सॉरी ये लेफ्ट नहीं, ये एरो मार्क आपका यहाँ पर आएगा और ये इस तरीके से यहाँ पर आएगा, ये इसमें आप करेक्शन कर लें क्योंकि ये एक्यूमुलेटर को हम राइट से मूव करा रहे हैं। तो RAR इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट विथ कैरी, मतलब कैरी को लेके हमें एक्यूमुलेटर को राइट से मूव कराना है। तो D0 की जो बिट होगी वो आपकी कैरी को शिफ्ट कर देगी, D0 की बिट आपकी यहाँ पर आ जाएगी और जो कैरी का होगा वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी कैरी, मतलब कैरी को इसने शिफ्ट कर दिया। विथ कैरी का मतलब क्या है, कैरी को शिफ्ट कर दिया, और विदाउट कैरी का मतलब क्या है, कैरी को ओवरराइट कर दिया। तो ये चीज़ें इसमें आपको याद रखना है। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो वहाँ आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगी। और इसमें जो एड्रेसिंग मोड होगा वो कौन सा होगा, इम्प्लीसिट एड्रेसिंग मोड होगा। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, लॉजिकल रोटेशनल इंस्ट्रक्शन अफेक्ट ओनली कैरी फ्लैग। जो आपके ये लॉजिकल रोटेशनल इंस्ट्रक्शन है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट हुआ या राइट हुआ, ये आपके केवल कैरी फ्लैग को अफेक्ट कर रहे हैं, किसी भी और फ्लैग को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। या तो विथ कैरी मूव कर रहा है या विदाउट कैरी। अगर विथ कैरी मूव कर रहा है तो कैरी को शिफ्ट कर रहा है, और अगर विदाउट कैरी मूव कर रहा है तो कैरी को ओवरराइट कर रहा है। ये आपको याद रखना है। इसमें एक क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं, ये आपको माइक्रो प्रोसेसर का कोई प्रोग्राम गिवन है यहाँ पर। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है MVI C7H। इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, ए में आपका C7 स्टोर हो गया, MVI B 9CH, तो B में आपका 9CH स्टोर हो गया। अब ऐड B, मतलब जो B का कंटेंट था उसको एक्यूमुलेटर के कंटेंट से ऐड करना है। तो A का डेटा हमने यहाँ पर लिखा, C और 7, और B का डेटा हमने यहाँ पर लिखा। अब इन दोनों को जब ऐड किया तो 1, ये 1 हो गया, ये 1 1 0 हो गया, कैरी 1 आएगी, 1 और 1 आपका 0 हो गया, कैरी आपकी 1 आएगी, तो 1 और 1 0 हो गया और कैरी 1 आएगी, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 1 1 0, कैरी आपकी कितनी आई, 1 आई। तो यहाँ पर हमने फ्लैग रजिस्टर यहाँ पर लिख रखे हैं। तो ये अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर किया, तो ये आपके सारे फ्लैग रजिस्टर को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन फ्लैग आपका 0 होगा क्योंकि इसकी MSB 0 है, और 0 फ्लैग आपका 0 होगा क्योंकि यहाँ पर सारी बिट 0 नहीं है, और ऑक्सिलरी कैरी आपका 1 होगा क्योंकि यहाँ पर आप लोअर लेवल से अपर लेवल पर आपकी कैरी ट्रांसफर हो रही है। तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आपका सेट हो जाएगा
और नंबर ऑफ 1 यहाँ पर आप काउंट करें तो 1 2 3 4, तो इवन नंबर ऑफ 1 है तो पैरिटी फ्लैग भी आपका सेट हो जाएगा। और कैरी हमने देखी थी यहाँ पर आ रही है एमएसबी में, तो कैरी फ्लैग आपका सेट हो गया। तो ये हो गया आपके फ्लैग रजिस्टर इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो एड बी तक हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन अगला क्या है, आर एल सी। आर एल सी का मतलब क्या है, रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विदाउट कैरी, मतलब कैरी रजिस्टर आपका जो भी हो विदाउट कैरी के आपको एक्यूमुलेटर को लेफ्ट से रोटेट कराना है। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट हुआ ये, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया 0 1 1 0 0 0 1 1, ये एक्यूमुलेटर का कंटेंट हमने यहाँ पर लिख लिया। और जो कैरी थी, कैरी आपका जो फ्लैग था वो था 1, तो कैरी फ्लैग हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। तो आर एल सी मतलब लेफ्ट से आपको मूव करना है विदाउट कैरी। तो जो ये वाली बिट होगी ये आपके कैरी को क्या कर देगी, ओवरराइड कर देगी, कैरी को ओवरराइड कर देगी और यही आपकी ट्रांसफर होगी यहाँ पर आ जाएगी। तो एक्यूमुलेटर का जो डेटा होगा वो कैसा हो जाएगा, ये 1 1 आपके यहाँ हो जाएंगे, 0 0 0 1 1, और ये 0 मूव होके आपका राइट साइड में आ गया, राइट साइड में आ गया। और कैरी को इसने क्या किया, ओवरराइड कर दिया, क्योंकि विदाउट कैरी हो रहा है ये। तो कैरी का जो आपका फ्लैग रजिस्टर होगा वो कितना हुआ, 0 हुआ। तो कैरी की जगह पर आपने अब 0 हो गया। और ये आरएलसी जो इंस्ट्रक्शन होता है ये आपके किसी भी अदर फ्लैग को अफेक्ट नहीं करता है, तो अदर फ्लैग आपके एज इट इज हो गए। अब अगला इंस्ट्रक्शन आपका क्या है, आर ए आर। तो आर ए आर का मतलब क्या है, रोटेट एक्यूमुलेटर राइट विद कैरी। कैरी को लेकर आपको एक्यूमुलेटर को राइट से मूव कराना है। तो कैरी आपकी कितनी है, 0, तो 0 कैरी आपकी यहाँ पर है और इसको राइट से मूव कराना है। तो राइट में है आपका 0, तो 0 को आपने मूव कराया विद कैरी, तो 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा और जो कैरी होगी वो आपकी एमएसबी में आ जाएगी, मतलब शिफ्ट कर देगा ये कैरी को। तो ये 0 आपका कैरी में स्टोर हो गया, तो कैरी आपकी हो गई 0, और जो ये 0 था वो आपका यहाँ हो गया। तो एक्यूमुलेटर का जो फाइनल डेटा हुआ वो कितना हुआ, 0 1 1 0 0 0 1 1। तो ये आपका इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और एक्यूमुलेटर का फाइनल डेटा कितना हो गया, ये 6 और ये 3। तो एक्यूमुलेटर में डेटा स्टोर हो गया आपका 6 3, और जो फ्लैग रजिस्टर होंगे वो एज इट इज इतने होंगे, केवल कैरी फ्लैग को ये दोनों अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसमें आपको याद रखना है। 8 बिट के लॉजिकल रोटेशनल इंस्ट्रक्शन, इनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो इनको आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।